दहेज विरोधी शक्ति संघ की तरफ से ही अभी 18 मई से लेके 1 जून तक अपना तलवारबाजी का जो प्रोग्राम चला, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मिलवाना चाहती हूँ हमारे समाज की ऐसी बेटियों से जिन्होंने हमारे समाज के बच्चियों को एक दिशा दी है, तलवारबाजी का उनको प्रशिक्षण दिया है, जिससे वो आत्म रक्षा तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने संस्कारों से जुड़ते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय है ये कि ऐसे भाई साहब आज हमारे समाज के लिए उदाहरण है। मैं आपसे उनको रूबरू करवाती हूँ। भाई साहब अपना एक बार पूरा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम टीना राठौर गोगटी है और मेरे ये पिताजी हैं लक्ष्मण सिंह राठौर और मेरे पास में मम्मा माताश्री करी और मेरी छोटी बहन है हिमांशी राठौर जो काकुसा की बेटी, वो मेरे पास में काकी से। तो हमारा यही था कि हमने तलवार चलाना सीखे मेरे बड़े भाई से, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है, साफे से लेके सिलाई, हर एक चीज सिखाई है कि संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शस्त्र का हमें ज्ञान दिया है और हमने फिर बांटना स्टार्ट किया है। तो अभी 125 भाई को तैयार किया है, जिन्होंने 1 तारीख को समापन हुआ था कार्यक्रम का। 15 दिन का प्रशिक्षण था, उसके अंदर कराटे थे, दंड था, दंड मतलब लाठी को बोलते हैं, और तलवार थी। और ये सिखाया गया है कि भाई अपने धरोहर को भूलते जा रहे हो, धीरे धीरे अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हो। पढ़ाई अच्छी चीज है, मानते हैं सबके साथ, लेकिन एक राजपूतों के अंदर एक तलवार सबसे मेन थी। कहा हुक्म कहा जाता है कि पहले वाली नारी अपने पति को बोलती थी कि ये मेरी सोतन है, तो वो सोतन को ही आज भूलते जा रहे हो। तलवार एक राजपूतों की धरोहर है, संस्कार है, उसको धीरे धीरे बोलते जाओ। जरूरी नहीं कि आप चलाना सीखो तो किसी को मारोगे, नहीं, आप अपने अंदर डालो, उसको आगे लेके जाओ, अपनी संस्कृति को आगे लेके जाओ। इससे जो बच्चियां हैं वो आजकल जैसे सोशल मीडिया पे सब लोग फोन में रील बनाने में इन चीजों में बिजी होते हैं, तो वहाँ धरातल पे ऐसी चीजें होती है, तो उसके अंदर बच्चियां जब आके उससे जुड़ती है तो उनका जो रुझान है उस तरफ बढ़ता है, समाज की तरफ, संस्कार की तरफ। तो वो भी आपने बहुत अच्छा बच्चियों के लिए किया और हमारा सौभाग्य है कि आज आप जैसी बेटियां हैं वो हमारे समाज में है, हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको आप लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारे साथ में हिमांशी भाईसा है जिन्होंने भी टीना भाईसा के साथ में मिलके सिखाया। देखो एज में बहुत ही छोटे हैं भाईसा, लेकिन इनका जोश मैंने देखा है और कितनी लगन से ये बच्चियां हैं समाज की बच्चियों को उनको सिखा रही हैं। आप बताएं आपने कब शुरुआत की? मैं ये बचपन से सीख रही थी। मेरे दादू भाई दिग्विजय सिंह गोगटिया, उन्होंने मेरे को 5 या 6 साल की थी तब से उन्होंने मुझे सिखाया है। ये मेरे बड़े पापा है, ये मेरी बहन है और ये मेरी बड़ी मम्मा है और ये मेरी माताश्री है और ये मेरी जीजा है। और ये उन्होंने हमें शास्त्र के साथ अपने शस्त्र को भी सिखाया है, जैसे कि तलवार सिखाई है, दंड सिखाया है, नृत्य सिखाया है, कराटे। उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। उन्होंने हमें अपने पहले का जो अपना पास्ट था, अपना जो इतिहास था, उन्होंने उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया है। उन्होंने इतिहास याद दिला के अपने को उसके बारे में बता के बहुत ही अच्छे से सब कुछ ट्रेन किया और आज मैं इसीलिए यहाँ तक पहुंची उनकी वजह से ही, और सबको मैंने उनको ट्रेन करना भी उन्हीं से सीखा है। तो जो अपने समाज की बेटियां हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि अपनी जो इतिहास है उसको कभी ना भूले और शस्त्र और शास्त्र दोनों चीजें सीखे, शास्त्र को भी ना भूले। और शस्त्र इसीलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि आज के समय में जो अपने अराउंड में जो लोग हैं वो अपन खुद कंफर्टेबल फील करें उनके आजू बाजू में, इसीलिए अपन अपने को सीखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तलवारबाजी का प्रशिक्षण देने वाले जो टीना भाईसा हैं उनके माता पिता हमारे साथ हैं। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आज हम आपसे मिल पा रहे हैं। बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आपने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिए हैं, अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो समाज की बेटियों को है वो जागरूक कर रही है और अपनी संस्कृति और समाज से जोड़ रही है, उनको आत्मरक्षा और सुरक्षा की जो है शिक्षा प्रदान कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले तो, और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आप बताएं कि कैसे आपने शुरुआत की अपनी बच्चियों को इस और रुझान किया? रंबा भाईसा, कहीं ना कहीं मैं आपसे प्रेरित हुआ। मैं इस बच्ची को ये कहता था कि रंबा भाईसा बन के दिखाओ। तो तलवारबाजी वगैरह तो इसको पहले से मेरे बच्चे ने सिखा दी थी, लेकिन इसका एक टीस थी, एक दर्द था, एक पीड़ा थी। वो पीड़ा ये थी कि राजपूत बच्चों तक ये नहीं पहुंच पा रहे थे। ये आरएसएस से जुड़ी हुई थी, दुर्गा वाहिनी की पदाधिकारी है। वहाँ पे इसने लगभग राजस्थान में 1000 बच्चियों को इसने प्रशिक्षण दे दिया। एक रोज नरपत सिंह जी एडिशनल एसपी मानसरोवर भी रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप बिटिया को लेकर के आओ।
मैं इसको लेकर के गया, करीब 9 बजे रात की बात है। तो उन्होंने 11:30 बजे तक हमें बैठाया रखा। उन्होंने कहा कि आपने कितनी बच्चियों को तलवारबाजी सिखाई। तो इसने कहा मेरा बहुत बड़ा दर्द है, मेरी बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी मेरी टीस है कि मैं राजस्थान में 1000 बच्चों को सिखाने के बावजूद भी 5 बच्चियों को, राजपूतों की बच्चियों को मैं तैयार कर पाई। तो फिर इसने जाखरी साहब में धन्यवाद कहूंगा, और महेंद्र सिंह जाखरी साहब का, इन्होंने इस बच्ची को मंच दे करके एक इसकी अलग पहचान बनाई, समाज में भी पहचान बनी, और कहीं ना कहीं कमोबेश अपने राजपूत समाज की बच्चियों का भी कहीं ना कहीं भला हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत अच्छा लगा, आपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया कि वो समाज को एक दिशा दे रही है, और हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसी बच्चियाँ हमारे समाज में हैं और बच्चियों को प्रेरित कर रही हैं। तो आपने जो संस्कार दिए उसके लिए तो मैं जितना आपका धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है। पर आप बताएं कि किस तरह से आपने अपने बच्चों को इस और मतलब उनका रुख किया, उनको प्रेरणा दी। से जुड़े हुए हैं बच्चे, तो आरएसएस में जाते थे तो कोई लेट सेट भी होते तो कोई हमने मना नहीं किया भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आरएसएस में सुरक्षित हैं बच्चे। आपने संस्कार दिए और बच्चियां संस्कारित है, तो जब बच्चियां संस्कारित होती है तो माँ बाप को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई डर नहीं है हमारी पता है। बच्चियों को। आपने दिशा ऐसी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज को एक इतने मतलब मैं तो 5 बच्चे हैं, पांचों एक जैसी हैं। अरे वाह, आपने कोहिनूर हीरे दिया हमारे समाज को, जो आज समाज को ऐसी दिशा प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका। ये हमारे हिमांशी बाईसा की मम्मी है, ये हमारे साथ में हिमांशी बाईसा की मम्मी है, टीना बाईसा की कक्षा की बाईसा है हिमांशी बाईसा, और ये उनकी कक्षा है। हुकुम आपने बहुत अच्छे से